Hello everyone, this is second video of exercise 11th B of class 9th mathematics. In this video we will discuss from question number 10 to question number 15. So let's start. Question number 10. In 10th question it is given that a transversal cuts two parallel lines at A and B. ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है विच कट L एंड B एट A पॉइंट A एंड B. इस दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है पॉइंट A एंड B पर. द टू इंटीरियर एंगल एट A, एंगल A पे टू इंटीरियर एंगल एक इधर बन रहा है एक इधर बन रहा है. टू इंटीरियर एंगल एट A आर बाइसेक्टेड. बाइसेक्टेड मीन्स ये इक्वली डिवाइड हो गया. ये एंगल आपका इक्वल हो गया इसके, क्लियर, एंड ये वाला एंगल इक्वल हो गया इसके. ओके, द टू इंटीरियर एंगल एट ए आर बाइसेक्टेड एंड सो आर द टू इंटीरियर एंगल एट बी. इसी तरीके से एंगल बी पे जो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल बन रहे हैं वो बाइसेक्टेड होते हैं एक दूसरे से. ये इक्वली डिवाइड हो गए एंड ये एंगल इक्वल हो गया इसके. ओके, द फोर बाइसेक्टर फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल ABCD. अब देखिए ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर. इनको ज्वाइन करने से जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ADBC. द फोर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड ए क्वाड्रिलेटरल ACBD. प्रूव दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल. आपको ये शो करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है एंड CD इज पैरेलल टू द ओरिजिनल लाइन. और ये शो करना है कि CD आपकी पैरेलल है इस ओरिजिनल लाइन की, मीन्स लाइन L एंड लाइन M के हमको पैरेलल शो करना है. वो बात का बात है. सबसे पहला काम, अगर से ये दिया गया था कि ये एंगल बाइसेक्टेड थे मीन्स ये इक्वली डिवाइड हो रहे होंगे. अगर हम ये सपोज कर ले ये एंगल 1 एंड ये एंगल 2 है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ना. आपको ये मालूम है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. इट इज़ क्लियर ना. सेम एज एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6. इट इज़ एंगल 5 एंड एंगल 6. सो वी कैन से दैट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6. ओके, और क्या मालूम है, ये दोनों एंगल भी आपके सेम है, इसी तरीके से ये दोनों एंगल सेम है. सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 and angle 7 is equal to angle 8. Clear? Now angle 3 is equal to angle 4 and angle 8 is equal to angle 7. Angle 7 is equal to angle 8. ये इतनी चीज़ें आपको मालूम हो गई. अब आपको ये शो करना है कि ये आपका एक रेक्टेंगल है. तो देखिए हम दो काम कर सकते हैं. पहली बात तो ये शो कर दें कि ये एंगल राइट एंगल है, मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री. एंड एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये जो लाइन है ये बाई मिस्टेक मैंने ड्रा कर दिया था. ओके, उसको मत ध्यान दीजिएगा. ओके, ये बताइए स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है कितना बनता है? 180 डिग्री ना. तो एंगल 5 प्लस 6, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 होगा. 5 एंड 6 इक्वल है तो हम 5 प्लस 6 ऐड करें या ट्वाइस ऑफ 6 कर दें, ट्वाइस ऑफ 1 कर दें, तो भी सम जो होगा वो 180 मिलेगा ना. अच्छा, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, एंगल 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180. एंगल 5 प्लस एंगल 6 एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्लियर? अच्छा, अब जरा से देखिएगा, एंगल 5 एंड एंगल 6 सेम है तो हम एंगल 5 की जगह पे एंगल 6 लिख सकते हैं ना, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर था ये. मीन्स एंगल 6 प्लस एंगल 6 सेम एज एंगल 1 प्लस एंगल 1. एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्लियर? अब देखिए एंगल 6 2 टाइम्स, एंगल 1 2 टाइम्स, मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल 6 एंड ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180. इफ यू वांट यू कैन टेक ए कॉमन, एंगल 6 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180. क्लियर? एंगल 6 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू, फ्रॉम फिगर एंगल 6 प्लस एंगल 1 is equal to angle A of quadrilateral ACBD. So we can write angle DAC is equal to 180.
मीन्स सिंपली एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 180/2. सो एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 180/2 मीन्स 90 डिग्री. तो एक बात तो ये हो गई कि एंगल ये और ये एंगल आपका सेम होगा. क्लियर. अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, सॉरी ये पूरा एंगल इज इक्वल टू ये पूरा एंगल होगा ना. सो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा. देखिए यहाँ से एंगल 5 + 6 इज इक्वल टू एंगल 8 + 7. एंगल 5 + एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 + एंगल 7 ना. तो ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 8. तो आप ये कह सकते हैं एंगल 6 एंड एंगल 8 आपका सेम है. तो एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा. तो मीन्स एंगल ए एंड एंगल बी आपका सेम हो जाएगा. तो ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो गया. तो एक कंडीशन तो आपको ये मालूम हो गई कि राइट एंगल के लिए जो वो रेक्टेंगल के जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं. अब हमको ये शो करना है कि ये साइड भी सेम है, अपोजिट साइड सेम दिखा दे तो हम दिखा सकते हैं कि वो ट्रायंगल आपका रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है. मीन्स बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे एंड एंगल तो राइट एंगल आपको मिल रहा है. तो पैरेललोग्राम के अगर से एंगल राइट एंगल होते हैं तो वो पैरेललोग्राम आपका क्या होता है, राइट वो रेक्टेंगल होता है. अब सबसे पहला काम, आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए डी बी है और एक ट्रायंगल ए सी बी है. इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है. देखिए एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 हो गया एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 मिल जाएगा ना. ऐसे ही एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 + 4 कर सकते हैं. तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 मिल जाएगा और ये साइड आपकी कॉमन है. तो दोनों ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. अब आइए ज़रा से इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं. कॉन्ग्रुएंसी के लिए किस दो ट्रायंगल को हम लेंगे, इन ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए सी बी. ये दोनों ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंट शो करना है. क्लियर. अच्छा, अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए सबसे पहला काम कि आपको ये बताना है, ये पॉइंट आपका डी है. सबसे पहले ये बताना कि कौन कौन से एंगल और कौन कौन से साइड आपके सेम हैं. एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8. ए बी इज इक्वल टू ए बी एज ए कॉमन साइड, ए बी इज इक्वल टू ए बी एज ए कॉमन साइड. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 कितना, देखिए ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा ना. ये देखिए अल्टरनेट एंगल है. सो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल है, ये ट्वाइस ऑफ एंगल 3 हो जाएगा. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 मिल जाएगा. तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लग रही है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी बाई एंगल साइड एंगल रूल. ठीक है, वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, बी ए सी. ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो CPCT वी कैन से दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल. मीन्स AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC एंड DB इज इक्वल टू AC एंड एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, एंगल D इज इक्वल टू एंगल C. एंगल A एंगल B 90-90 था तो बचा हुआ दोनों एंगल भी आपको 90-90 मिल जाएगा ना. अच्छा, अब देखिए आपने ये दिखा दिया कि सारे अपोजिट साइड सेम है, सारा एंगल आपका 90 डिग्री है. तो वी कैन से दैट ABCD ACBD इज अ रेक्टेंगल. ये हो गया रेक्टेंगल, एक काम हो गया ना. अच्छा, रेक्टेंगल हो गया. अब आपको ये शो करना है कि ये जो लाइन DC थी, DC इज पैरेलल टू ओरिजिनल लाइन. अब अगर ये रेक्टेंगल है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट O है, तो आपको ये मालूम है कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे ना, इक्वली डिवाइड कर देंगे. तो आप ये कह सकते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, बहुत छोटा सा है. इन ट्रायंगल ODA ना, इस ट्रायंगल में ODA में देखिएगा ये तो प्रॉपर्टी है कि डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे. मीन्स आप कह सकते हैं OA इज इक्वल टू OD ना, OA इज इक्वल टू OD. तो अगर से ये साइड सेम है तो इनका अपोजिट एंगल भी सेम होगा. इसके अपोजिट 6 है तो ये एंगल भी आपका 6 हो जाएगा.
अब एंगल ये 6 है और ये 5 है, 6 इज इक्वल टू 6 था ना, 6 इज इक्वल टू 5 था, तो 5 इज इक्वल टू इस एंगल के भी हो गया। तो ये दोनों एंगल आपका किस फॉर्म में है, देखिए ये दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों एंगल सेम है। ये तभी पॉसिबल है जबकि आपका ट्रायंगल क्या हो, सॉरी लाइन क्या हो, पैरेलल लाइन हो, दीज टू एंगल ऑफ द फॉर्म ऑफ अल्टरनेट एंगल। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 व्हेन गिवन लाइन्स आर पैरेलल। सो वी कैन से दैट लाइन L इज पैरेलल टू लाइन DC। ये लाइन L है आपकी, इट इज लाइन L पैरेलल टू DC, बस ये शो करना है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इन फर्स्ट फिगर BY बाइसेक्ट एंगल B ऑफ ट्राइंगल ABC। जो BY है वो एंगल ABC का बाइसेक्ट करिए। प्रूव दैट BZYX इज ए रोम्बस। अब ज़रा सा इस फिगर में देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने ये पैरेलल लाइन तो शो किया है ना, इसको शो किया है कि ये पैरेलल है, बट इसको पैरेलल शो नहीं किया है, वो मिसप्रिंट है। आप इसको अपनी बुक में पैरेलल शो कर लीजिए, पहली बात तो ये। क्लियर? उसके बाद लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट पार्ट। ओके, इट इज फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट पार्ट। BY bisect angle B. BY is bisector of angle B. If bisector of angle B means angle 1 is equal to angle 2. ये मालूम है आपको कि BY bisector है, means angle 1 is equal to angle 2. Clear? It is given in your book. एक बात, prove that BZYX is a rhombus. BZYX is a rhombus. rhombus के लिए आपको क्या दिखाना होगा कि इसकी सारी साइड सेम है। पैरेललोग्राम के लिए अपोजिट एंगल सेम दिखा दें, अपोजिट साइड सेम दिखा दें तो हो जाएगा, बट रोम्बस के लिए सारी साइड को आपको सेम दिखाना है। तो पहली बात तो फिगर से ये समझ में आ रहा है कि आपका ये पैरेलल लाइन है, सो पैरेललोग्राम होगा ना। ये दोनों लाइन पैरेलल इंडिकेट किए, ये पैरेलल है इसके, तो ये पैरेललोग्राम तो है, यानी कि अपोजिट एंगल सेम है। हमको अपोजिट साइड को भी सेम दिखाना है। अब समझिएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑलरेडी गिवन। सपोज हियर टू एंगल 3 एंड 4 ये बन रहा है। अब ये बताइए, अगर से ZY इज पैरेलल टू BX मीन्स वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ये कौन सा एंगल होगा? अल्टरनेट एंगल होगा ना, अल्टरनेट एंगल। ओके, अल्टरनेट एंगल हो गए। ऐसी तरीके से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये भी अल्टरनेट एंगल हो गए। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये भी आपके अल्टरनेट एंगल हो गए। क्लियर? अच्छा, अब देखिए 1 एंड 2 आपका तो पहले से सेम था, ये तो बुक में था ना कि ये बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 एंड 2 सेम था, तो 1 इज इक्वल टू 4 है तो 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू 4 है तो 2 इज इक्वल टू 3 है तो 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। मीन्स आपको ये मालूम हो गया 2 इज इक्वल टू 4 है। दिस इम्प्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्लियर? अगर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 मीन्स ये इसके अपोजिट ये साइड, इसके अपोजिट ये साइड भी सेम होगी। अगर से एंगल सेम है तो उसका अपोजिट साइड भी सेम हो, तो इसका अपोजिट साइड ZB इज इक्वल टू ZY। दिस इम्प्लाइज BZ इज इक्वल टू ZY। क्लियर? जबकि ZY किसके इक्वल था? BX के था, क्योंकि वो पैरेललोग्राम था। सो वी कैन से दैट ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। देखिए ये इसके इक्वल पहले से थी, ये इसके इक्वल पहले से थी, हमने ये प्रूफ कर दिया ये वाली साइड इसके इक्वल है, फिर चारों साइड सेम हो गई ना। ओके, यानी कि आपको ये मिल गया कि BZ इज इक्वल टू ZY इज इक्वल टू YX इज इक्वल टू BX। इट्स मीन BZYX, दिस इम्प्लाइज BZYX is a rhombus, is a rhombus। ओके, ये प्रूफ करना था कि ये शो कर, ये प्रूफ है। फिर से देख लीजिए, ये फिगर है कि ये पैरेललोग्राम है। वर्डिंग उन्होंने नहीं यूज़ की पैरेललोग्राम की, बट ये सिंबल इंडिकेट कर दिया कि पैरेलल साइड है और ये एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट एंगल से होगा, एंड एंगल 1 2 इक्वल था तो 2 इज इक्वल टू 4 हो गए। तो एंगल 2 एंड 4 इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड जो है वो भी सेम हो जाएंगी, मीन ZB इज इक्वल टू ZY हो जाएगा। जबकि ये पहले से पैरेललोग्राम था, अपोजिट साइड इक्वल थी। अब आपको मिल गया कि ZB इज इक्वल टू ZY, ZB इज इक्वल टू YX एंड ZB इज इक्वल टू BX। सारी साइड सेम हो गई। और अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड सेम होती मीन्स ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, देन वी कैन से दैट सच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ए रोम्बस।
सो इस यहाँ पे ये प्रूफ करना था कि ये आपका रोम्बस है. इट इज़ द 11th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट. ओके, नाउ 11th क्वेश्चन सेकंड पार्ट. इट इज़ 11th क्वेश्चन सेकंड पार्ट फिगर. HJKL is a square. HJKL is a square. HO is equal to HX. HO is equal to HX. Here single mark indicated as a equal sign. And prove that HOX means ये angle is equal to thrice of angle XOJ. means आपको क्या करना है, prove that angle HOX is equal to thrice angle of XOJ. angle XOJ ये शो करना है कि ये जो भी एंगल होगा इसका ट्रिपल कर दे तो ये मालूम हो जाएगा. वो एंगल तो बाद की बात है. ये स्क्वायर है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, राइट एंगल होगा ना. हम सपोज कर लेते हैं ये दोनों साइड सेम है तो इनका अपोजिट एंगल ये, इनका अपोजिट एंगल सेम होगा. अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल आपका x हो जाएगा. यहाँ पे एक एंगल सपोज कर लेते हैं ये y है तो ये x प्लस वाई कितना हो गया आपका, राइट एंगल हो गया ना. स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल. मीन्स आपको क्या मालूम है कि एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये क्लियर है, ऐसा होता है. अच्छा, ये 45 डिग्री है तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी x प्लस एक्स की वैल्यू. अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल एक एंगल मालूम है तो बचे दो एंगल हम 180 से माइनस करके निकाल सकते हैं. तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 45 मीन्स 2x इज इक्वल टू 135 मीन्स x इज इक्वल टू 135 अपॉन 2. ये कितना हो जाएगा, 67.5 डिग्री. ये x की वैल्यू हो गई. अच्छा, y कितना है, y तो निकालना पड़ेगा क्योंकि x प्लस वाई 90 होता है. यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं. एंगल y हो जाएगा आपका 90 माइनस एक्स मीन्स 90 माइनस 67.5 इज इक्वल टू 5.2 एंड 2. ये हो गया y की वैल्यू. अब ज़रा से देखिए y का 3 टाइम्स ये होता है कि नहीं. 3y कितना हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 22.50 मीन्स ये हो जाएगा 67.50. तो जो y का 3 टाइम्स है वो x के इक्वल है. मीन्स आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3y. सो x वैल्यू कितनी थी, किसकी थी, एंगल BO x को सपोज किया था ना, एंगल HO x इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल XOJ. क्लियर, यही शो करना था आपको. बहुत इजी क्वेश्चन था. क्या किया, इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड सेम है तो दोनों एंगल सेम होगा. x की वैल्यू निकाला 180 माइनस 45 करके. ओके, जब x की वैल्यू मालूम हो गई, ये स्क्वायर का रेक्टेंगल स्क्वायर का डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, तो x प्लस वाई की वैल्यू 90 थी. x की वैल्यू मालूम हो गई 67.5, 90 से माइनस कर लिया, y मालूम हो गए. अब y जो है वो x को देखिए 3y की वैल्यू 67.50 एंड x की वैल्यू 67.50, बोथ आर इक्वल. सो वी कैन से दैट x इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ y, अदरवाइज HOX इज इक्वल टू 3XOJ. Okay, it is question number 11 second part. Now question number 11 third part. Okay, it is the figure of question number 11 third part. अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Parallelogram means इसकी क्या हो गई, अपोजिट साइड आपकी सेम हो गई ना. ओके, ABCD is a parallelogram. तो ये सारी साइड इसकी सेम हो जाएगी, सॉरी ये सारी अपोजिट साइड सेम हो जाएगी. एंड ABML ये एंड ADXY इज अ स्क्वायर. ये दोनों क्या है, स्क्वायर हो गए आपके. तो देखिए अगर से स्क्वायर है तो ये साइड इसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी ना. अच्छा, ये साइड पैरेललोग्राम है तो ये साइड स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी. क्लियर, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड सेम होती है. ये हो गया क्वेश्चन. ये पैरेललोग्राम है, ये दोनों आपका स्क्वायर है.
अच्छा, अगर स्क्वायर है तो ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, यहाँ पे ये एंगल आपका 90 डिग्री। क्लियर। अच्छा, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल सेम होते हैं तो ये एंगल और ये एंगल आपका सेम हो जाएगा, है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। इसको हम सपोज कर लें ये एंगल ए है तो ये भी एंगल आपका ए को रिप्रेजेंट करेगा। अब सुनिए क्या कहता है, प्रूव दैट ट्राइंगल सी एक्स एम इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। सी एम एक्स मीन्स ये जो ट्राइंगल बन रहा है डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया गया है, ये ट्राइंगल आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी है, प्रूफ किया जाएगा। सबसे पहला काम, ट्राइंगल सी बी एम में देखिएगा, इन ट्राइंगल सी बी एम क्या मिलता है, ट्राइंगल सी बी एम और ट्राइंगल सी डी एक्स में, इन ट्राइंगल सी बी एम एंड ट्राइंगल सी डी एक्स, इसमें देखिए क्या क्या हमको चाहिए। ओके, कॉन्ग्रुएंट शो करना है, ये साइड इक्वल है इसके ना, ये तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल थी और ये स्क्वायर की भी साइड हो गई है। मीन्स आप कह सकते हैं बी सी इज इक्वल टू डी एक्स, बी सी इज इक्वल टू डी एक्स। एक हो गया। ये पूरा एंगल देखिए 90 प्लस है और यहाँ पे ये पूरा एंगल कितना 90 प्लस है, सेम होगा। एंगल एम बी सी इज इक्वल टू एंगल सी डी एक्स, क्लियर है। अच्छा, ये साइड एम बी इज इक्वल टू सी डी, ये साइड इक्वल है इसके, ये पूरा एंगल इक्वल है इसके, ये साइड इक्वल हो गए इसके। तो कॉन्ग्रुएंसी कौन सी यहाँ पे अप्लाई होगी, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ना, बाई साइड एंगल साइड रूल। वी कैन से दैट ट्राइंगल एम बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, देखिए एम बी सी लिया है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सी डी एक्स, ट्राइंगल सी डी एक्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर से ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होंगे। मीन्स आप कह सकते हैं सी एम इज इक्वल टू सी एक्स, मीन्स वी कैन से दैट सी एम इज इक्वल टू सी एक्स, अब देखिए किसी भी ट्राइंगल के अगर दो साइड सेम हो गए, सी एम इस ट्राइंगल का ये साइड है और इस ट्राइंगल की ये साइड है, तो हम कह सकते हैं कि सी एम सी एक्स के इक्वल है। मीन्स ट्राइंगल सी एम एक्स इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल सी एक्स एम इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओके, बस यही शो करना था कि ट्राइंगल आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्या किया, ये दोनों साइड इक्वल थी और ये स्क्वायर बन रहा है तो ये इसके इक्वल हो गया, मीन्स ये साइड हो गई इसके इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल थी, ये भी स्क्वायर है तो ये इसके इक्वल हो गया, यानी कि ये साइड इसके इक्वल हो गई। ये राइट एंगल है, स्क्वायर था इसलिए, और ये पैरेललोग्राम का एंगल था तो अपोजिट एंगल तो सेम होना ही है। 90 प्लस ए 90 प्लस ए ऐड कर लीजिए, दोनों एंगल सेम हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया, सी बी एम एंड सी डी एक्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर लिया बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। फिर बाई सिम्प्लिसिटी सी एम इज इक्वल टू सी एक्स। तो किसी भी ट्राइंगल के अगर दो साइड सेम होंगे तो वो ट्राइंगल आपका क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा ना। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, इट इज 13 क्वेश्चन। लिसन, in 13 question try to solve question number 12 yourself. In case of any doubt you may contact me on my WhatsApp number. Okay, 13 question. In figure 11.51, okay, this is given figure, ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram means ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल हो गए एंड पैरेलल हो गए, क्लियर है। ABCD is a parallelogram and X is a midpoint of BC. X इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ BC। अब ये फिगर में मैंने सही से बनाया नहीं, यहाँ से जाना चाहिए था लाइन को बैरल। X इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ BC मीन्स ये साइड इक्वल है इसके, ये क्लियर है। एंड AX प्रोड्यूस्ड मीट DC, AX को प्रोड्यूस करने पे DC को पॉइंट Q पे प्रोड्यूस मीट करेगी। द पैरेललोग्राम ABPQ इज कम्प्लीटेड। प्रूव दैट, अब आपको क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABX, ट्राइंगल ABX, ये ट्राइंगल ABX इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QCX के कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए ये एंगल आपका इसके इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल,
ये एंगल आपका इसके इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, एंड एक्स सी इज इक्वल टू एक्स बी गिवन ना। तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आइए इसको लिखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी एक्स एंड ट्राइंगल क्यू सी एक्स, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये हो गया अल्टरनेट एंगल। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, सेम प्रॉपर्टी, अल्टरनेट एंगल, एंड बी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, बी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स ना, गिवन। ओके, क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ए बी एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू सी एक्स हो गया। ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी है? बाई एंगल साइड, एंगल साइड का यूज़ किया आपने ना। अच्छा, एक काम हो गया, ये फर्स्ट पार्ट था कि कॉन्ग्रुएंट शो करना है, और ये कह रहा है प्रूव दैट सेकेंड पार्ट डी सी इज इक्वल टू सी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी, डी सी इज इक्वल टू सी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी। तो ये बताइए, सबसे पहला काम तो ए बी इज इक्वल टू सी क्यू हो गया, यहाँ से मिल गया बाई सी पी सी टी, ए बी इज इक्वल टू सी क्यू ना, ए बी इज इक्वल टू सी क्यू हो गया। अच्छा, ये लाइन किसके पैरेलल थी? इक्वल थी डी सी के, तो डी सी इज इक्वल टू सी क्यू हो गए, और ये लाइन आपकी इसके भी इक्वल थी, मीन्स आपको मिल गया ए बी इज इक्वल टू क्यू पी, ए बी इज इक्वल टू सी क्यू, एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी। दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू सी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये इसके इक्वल, तो सारी साइड आपस में सेम हो गई। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इट इज़ द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। ए बी सी डी इज अ रोम्बस, सपोज ए बी सी डी इज रोम्बस मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ओके, ए बी सी डी इज ए रोम्बस विद पी क्यू आर द मिड पॉइंट, पी क्यू आर ये मिड पॉइंट है, तो रोम्बस के सारे साइड सेम होती, तो मिड पॉइंट की भी साइड सेम होगी, तो मीन्स पी बी, बी क्यू, क्यू सी, क्यू आर सब इक्वल होगा ना, क्योंकि पूरी लेंथ सेम थी तो हाफ तो इक्वल होगी। पी क्यू आर एज मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी, प्रूव दैट पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। आपको ये शो करना है कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये राइट एंगल है, ये एंगल हमको शो करना है राइट एंगल है। अब ये राइट एंगल कैसे होगा, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखिए, अगर से ये एंगल सपोज कर लें x है, ये एंगल, तो ये भी x होगा ना, क्योंकि देखिए दोनों साइड सेम है, तो ये एंगल आपका x हो गया, तो ये एंगल x है। तो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी क्यू बी, एंगल b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल x प्लस बी मीन्स 2x प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस बी अपॉन 2। क्लियर? एंगल x की वैल्यू हो गई, एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस बी अपॉन 2, ये हो गया। अब आ जाइए इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल सी आर क्यू, ये दोनों साइड सेम थी, सपोज कर लेते हैं ये y है तो ये भी y होगा। ऐसे ही 2y प्लस सी इज इक्वल टू 180, 2y प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180, मीन्स एंगल c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस एंगल c अपॉन एंगल c, ये एंगल y है, अपॉन 2 ना। यहाँ से एंगल x की वैल्यू मालूम हो गई, यहाँ से एंगल b की वैल्यू मालूम हो गई। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये तीनों एंगल बन रहे हैं, तीनों का सम कितना होगा? 180 होगा, मीन्स एंगल x प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180। अब एंगल x एंड y की वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपको ऊपर मिली है। एंगल x का मतलब हो गया 180 माइनस b अपॉन 2, एंगल y की रख देते हैं 180 माइनस c अपॉन 2 प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? इसको एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? 2 आपका एलसीएम हो जाएगा 180 प्लस 180 360
माइनस एंगल बी प्लस सी, माइनस बी माइनस कॉमन ले लिया, ओके, प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। अब देखिए बी प्लस सी आपका ये को इंटीरियर एंगल है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, मीन्स बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई 180, यहीं पे रख देते हैं 360 माइनस 180 अपॉन 2 प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180, मीन्स ये हो जाएगा 180, 360 माइनस 180 अपॉन 2, 180 अपॉन 2 आ जाएगा 90 हो जाएगा ना, 90 प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180, मीन्स एंगल पी क्यू आर कितना हो गया 90 डिग्री, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। क्लियर। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 14। नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15। ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. RABS is a straight line such that RA is equal to AB is equal to BS. तीनों इक्वल है. Prove that RD is equal to SC. Prove that RD is equal to SC. आप इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर दीजिए, आपको मालूम हो जाएगा. ये रोम्बस था तो पहले से सारी साइड सेम थी, ये दोनों साइड भी सेम हो गई आपकी. एक एंगल को सेम दिखा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा कि ये RD इज इक्वल टू SC. ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. थैंक यू एवरीवन. गुड बाय.